मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगलों में अकेली जा रही होती है। वो काफी ज्यादा जख्मी होती है, उसके हाथ से खून भी निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर कोई बंदा आता है, उसके सर को कपड़े से ढककर उसको पकड़ लेता है और उसके साथ जो दूसरा बंदा होता है वो उस लड़की के सर पर जोर से मारता है, जिस वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है। अब जब लड़की की आंखें खुलती है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है और उसके सामने उसका फादर होता है। यानी कि उस लड़की को यहाँ पर लाने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि उसके फादर ने ही कहा था। और उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर ब्लैक मैजिक चल रहा है। वो लड़की अपने फादर से रोते हुए कहा, प्लीज मुझको जाने दो, मुझे अपनी माँ से मिलना है। उसके फादर उसको अच्छी तरीके से पता होता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अब तभी वहाँ पर मौजूद एक बूढ़ी औरत उस आदमी से कहती है कि जल्दी अपनी बेटी को जिंदा जला दो, और वह बिल्कुल ऐसा ही करता है। अपनी बेटी के ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जिंदा जलाने लगता है और उसकी बेटी उसको बार बार मना कर रही होती है, प्लीज ऐसा मत करो। और तभी हम बेटी का असली रूप देख पाते हैं जो कि एक शैतान होती है, और वो अपने फादर से कहती है कि मैंने अपनी माँ को भी मार दिया और अब मैं तुमको भी मार दूंगी। और तभी वो फादर अपनी बेटी को जिंदा जला देता है, जिसके बाद वह एक गन से लेकर उसके सर को भी उड़ा देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रेंड्स के कुछ ग्रुप देखते हैं और यहाँ सारे कैंपिंग करने के लिए जंगल में आए हुए थे। इसमें एक डेविड नाम का बंदा होता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया था, और उन सभी के साथ उनकी बहन भी यहाँ पर आई हुई थी जिसका नाम मिया था। दरअसल मिया को ड्रग्स की काफी बुरी आदतें थी और यह सब लोग उसकी इसी आदत को छुड़ाने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। अब वो सभी लोग एक पुराने से घर में जाते हैं। वहाँ लोग अंदर जाकर देखते हैं तो यह घर काफी ज्यादा पुराना होता है और यहाँ पर मिया को कुछ अजीब सी बदबू आ रही होती है। मगर वो सब लोग सोचते हैं कि मिया यहाँ से जाना चाहती है इसलिए ऐसा कह रही है। मगर तभी उनके डॉग को घर के फर्श पर कुछ दिखाई देता है और वह जब कारपेट हटाकर देखते हैं तो यहाँ पर एक सीक्रेट बेसमेंट होता है, और ये वही बेसमेंट होता है जहाँ पर मूवी की शुरुआत में जादू टोना हुआ था। अब सभी लोग बेसमेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पर काफी सारी मरी हुई बिल्लियां लटकी पड़ी थी और वहाँ पर काफी सारी अजीब सी चीजें हैं। डेविड का एक फ्रेंड जिसका नाम एरिक होता है, उसको वहाँ पर एक बुक मिलती है और वो उस बुक को लेकर वापस ऊपर आ जाता है। दरअसल ये शैतानी किताब होती है और इसकी मदद से दूसरी दुनिया का शैतान को इस दुनिया में बुलाया जा सकता है, और यह वही किताब होती है जिससे मूवी की स्टार्टिंग में वह जादू टोना किया गया था। अब एरिक उस किताब को खोलकर पढ़ने लगता है और उस किताब में लिखा हुआ था कि अगर कोई भी किताब को पढ़ने या खोलने की कोशिश करेगा तो उस दुनिया में नर्क से शैतान वापस आ जाएगा। और यह जानने के बाद एरिक उस किताब को पढ़ता है और जैसे जैसे वो किताब पढ़ता है उनके घर की तरफ एक शैतान बढ़ने लगता है, और मिया जो कि घर के बाहर होती है वह उसको देख लेती है और वह घबराते हुए वापस घर में आती है। जिसके बाद वो गाड़ी की चाबी लेकर तेजी से गाड़ी चलाते हुए जंगल की ओर जाने लगती है। मगर वह जब गाड़ी चला रही होती है तब एक लड़की की आत्मा उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह छोटी सी झील में जाकर गिर जाती है। अब मिया जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलती है और भागने लगती है। मिया को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो भागते हुए जंगल के एक बड़े से पेड़ की शाखाओं के पास चली जाती है, और तभी उस पेड़ की शाखाएं उसको पकड़ने लगती है। और अब वहाँ पर भी एक शैतान आ जाता है और उस शैतान के मुंह से कोई अजीब सी चीज निकलती है और वो उस लड़की के अंदर चली जाती है। इधर डेविड और उसके फ्रेंड मिया को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं और तभी उनको एक पेड़ के नीचे मिया बैठी दिखाई देती है। वह सभी मिया को वापस पुराने घर में ले जाते हैं। अब मिया उन सभी लोगों को बताने की कोशिश करती है कि उसने जंगल में किसी औरत को देखा था कि अभी भी वो औरत साथी है, मगर उनमें से कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उनको लगता है कि मिया काफी समय से ड्रग्स नहीं ले रही है, इसकी वजह से मिया का दिमाग खराब हो गया है। अब कुछ देर बाद सभी लोग घर में रिलैक्स कर रहे होते हैं, मगर डेविड देखता है कि किसी ने उसके डॉग को काफी बुरी तरीके से मार दिया है और उसको पता चलता है कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि मिया का है। और अब वह गुस्से में मिया के कमरे की तरफ बढ़ता है और इधर हम मिया को देखते हैं जो कि शावर ले रही होती है। उसने घर के शावर को पानी को इतना ज्यादा गर्म कर लिया था कि उस पानी से उसका शरीर जलने लगा था, मगर मानो मिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और वहाँ सही समय पर डेविड आ जाता है, मिया को बचा लेता है, मगर मिया की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उससे जल्द जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। डेविड अब जल्दी से मिया को अपनी कार में बैठाता है और शहर की तरफ निकल जाता है, मगर रात के समय मौसम काफी ज्यादा खराब हो जाता है और काफी तेज बारिश भी हो रही होती है, जिसकी वजह से रास्ते में काफी ज्यादा पानी लग गया था और डेविड अपनी कार को पानी में से पार नहीं करवा सकता था, इसलिए वापस मिया को उसी घर में ले जाता है। अब एरिक सभी को किताबें के बारे में बताता है। किताब में लिखा हुआ था कि शैतान किस तरीके से इंसान की बॉडी पर कब्जा करता है और वह पूरी तरीके से इस दुनिया में आने के लिए प्रोसेस करता है, और इस प्रोसेस में कुछ ऐसे काम शामिल थे जैसे कि डॉग को मारना और गर्म पानी से नहाना, और मिया भी अभी यही सब कुछ कर रही थी। इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि शैतान मिया की बॉडी पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है। किसी भी बंदे को एरी की बातों पर यकीन नहीं होता और तभी मिया भी वहाँ पर आ जाती है और उसके पास एक शॉटगन होता है जिससे वो डेविड के ऊपर हमला कर देती है।
और इस वजह से डेविड के हाथ में चोट लग जाती है। अब मियाँ एक शैतानी आवाज निकालते हुए कहती है कि तुम सब लोग आज ही मारे जाओगे, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है। अब मौके का फायदा उठाते हुए ओलिविया गन को लेने जाती है, मगर तभी मियाँ ओलिविया का हाथ पकड़ लेती है और उसके ऊपर खून की उल्टी कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया मियाँ को बेसमेंट में गिरा देती है और एरिक जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। और ओलिविया के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वह भी शैतान के कब्जे में आ चुकी थी। और एरिक जब ओलिविया को चेक करने के लिए जाता है तो एक धारदार हथियार से खुद के शरीर को काट रही होती है और अब वो एक कांच के टुकड़े से एरिक के ऊपर हमला कर देती है और अपनी जान बचाने के लिए एरिक उसको मार देता है। अब तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है। डेविड एरिक के सीने से वो कांच का टुकड़ा निकालता है और वो उसको पट्टी करता है, मगर एरिक के सीने में काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। उसकी हालत भी ज्यादा खराब हो गई थी। अब हम नटालिया को देखते हैं जो कि पानी के लिए किचन में गई हुई थी। तब मियाँ बेसमेंट से रोते हुए मदद के लिए नटालिया को आवाज लगाने लगती है। नटालिया उसकी मदद करने के लिए बेसमेंट में जाती है, मगर उसको मियाँ की चाल समझ आ जाती है और वहाँ से भागने लगती है, मगर तभी उसका पैर फिसल जाता है और मियाँ उसको पकड़ लेती है, उसके हाथ पर जोर से काट लेती है। अब तभी डेविड वहाँ पर आ जाता है और वह नटाली को बचा लेता है, जिसके बाद वो डेविड जंजीरों की मदद से उसे बेसमेंट को लॉक कर देता है। अब दूसरी तरफ एरिक उसी किताब को पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा था जब शैतान 5 लोगों को मार देगा तो आसमान से खून की बारिश होगी और वो अपनी दुनिया से इस दुनिया में आ सकेगा। इसको रोकने के 3 तरीके हैं। पहला, उस इंसान को जिंदा जला दिया जाए जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। दूसरा, उस इंसान को दफना दिया जाए। और तीसरा सबसे खतरनाक तरीका, उस इंसान के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। इधर हम मैथिली को देखते हैं जिसका हाथ धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो रहा था और वो अपनी जान बचाने के लिए एक चेनसो की मदद से अपने हाथ को काट लेती है। और तभी एरिक और डेविड भी वहाँ पर आ जाते हैं। नटाली को देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जिसके बाद डेविड नटाली के हाथ पर पट्टी कर देता है। अब एरिक डेविड से पूछता है कि वह इन सब कैसे रोकेगा। डेविड कहता है कि वह इस पूरे घर को आग लगा देगा और पेट्रोल को लेकर पूरे घर में छिड़कने लगता है। मगर तभी बेसमेंट से मियाँ एक गाना गाने लगती है जो कि बचपन में उसकी माँ उन दोनों को सुनाया करती थी। और यह सुनने के बाद डेविड काफी इमोशनल हो जाता है और वो फैसला करता है कि वह मियाँ को बचाएगा। अब तभी घर के बाहर बिजली कड़कती है जिसकी वजह से एक पेड़ जल जाता है और इससे डेविड के मन में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि मियाँ को जमीन में दफना देगा और जब शैतान मियाँ के शरीर से चला जाएगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर वापस जिंदा कर सकता है। और वह यह करने के लिए सभी सामानों को इकट्ठा करता है, जिसके बाद में बेसमेंट में जाता है। अब डेविड मियाँ को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर मियाँ उस पर काफी बुरी तरीके से हमला कर देती है और वह उसको मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है और वह दोनों मिलकर मियाँ को पकड़ लेते हैं, मगर एरिक की हालत काफी ज्यादा खराब होती है जिसकी वजह से वह दम तोड़ देता है। अब डेविड मियाँ को घर से बाहर ले जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसको दफना देता है और कुछ देर बाद उसको लगता है कि शैतान उसकी बॉडी से चला गया। तब वह मियाँ को वापस गड्ढे से निकालता है, मगर मियाँ की हार्ट बीट अब बंद हो चुकी थी और डेविड उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर होश में लाने में कामयाब हो जाता है और यहाँ पर दोनों ही बच जाते हैं। अब यहाँ पर लगता है कि मूवी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, मगर नहीं। जब डेविड घर के अंदर जाता है तो एरिक एक कील को लेकर डेविड के गर्दन में घुसा देता है, क्योंकि एरिक भी शैतान के कब्जे में आ चुका था। अब डेविड समझ चुका था कि वो मरने वाला है और इसलिए वो घर के सभी दरवाजे बंद करके घर के साथ खुद को भी आग लगा देता है और यहाँ पर डेविड और एरिक दोनों ही मर जाते हैं और घर के बाहर सिर्फ मियाँ बचती है। और हमें लगता है कि मूवी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, क्योंकि उस शैतान ने प्रोसेस पूरा कर लिया था, जिसके बाद आसमान से खून की बारिश होने लगी थी और जमीन से एक शैतान नर की दुनिया से इस दुनिया में आ चुका था जो कि मियाँ को मारने की कोशिश करता है। अब कुछ देर बाद मियाँ और शैतान के बीच चूहे बिल्ली जैसी गेम चलती है और लास्ट में मियाँ का हाथ टूट जाता है, मगर मियाँ अपनी जान बचाने के लिए एक चेन सो लेकर उस शैतान के सर को 2 टुकड़ों में काट देती है। उसके बाद वो शैतान मारा जाता है और देखते ही देखते वह शैतान जमीन के अंदर चला जाता है और यहाँ पर अच्छाई का सूरज चमकता है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। आई हो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यह थी साल 2013 में आई मूवी एवरी डेड की कहानी। तो फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।